अवाडा ग्रुप के सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जनपद बांदा के इस नए सोलर पावर प्लांट के विधिवत उद्घाटन के अवसर पर पूरे बांदा वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अवाडा ग्रुप को इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 70 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के इस नए प्लांट के उद्घाटन का यह अवसर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू के सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतरने का एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह लगभग 400 से अधिक रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के 2050 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के उस अभियान का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए अक्षय ऊर्जा के जिस स्रोत के माध्यम से 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के नए प्लांट के माध्यम से इस ऊर्जा को देश के अंदर स्थापित करने के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, अकेले अवाडा ग्रुप ने अब तक इस दिशा में 4 गीगावाट के इस प्रकार के प्लांट के माध्यम से इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस कंपनी ने, जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट में किए गए अपने वादे के अनुसार आज इस कार्यक्रम को वह आगे बढ़ा रही है और बांदा के इस नए सोलर प्लांट के उद्घाटन का कार्यक्रम आज हम सबके सामने वहां के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह संपन्न हो पा रहा है। प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 22,000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसके तहत जो 3 प्रकार की पॉलिसी हमारे यहाँ हम लोगों ने इसके लिए तैयार की है, जिसमें सौर ऊर्जा 2022, जैव ऊर्जा नीति 2022, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के क्रम में यह अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने 22,000 मेगावाट के जिस लक्ष्य को सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत निर्धारित किया है, इसके लिए 23,000 एकड़ लैंड बैंक को भी प्रदेश भर में यूपी नेडा ने चिन्हित किया है। कुछ नए प्रयोग भी इसमें करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर लगभग 3 दर्जन से अधिक जो बांध है, जलाशय हैं, इनमें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने और इसके माध्यम से भी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीएम सूर्य हर घर मुफ्त योजना
के अंतर्गत भी एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा चुकी है। प्रदेश के अंदर जिन 25 लाख घरों में ये सोलर पैनल स्थापित होने हैं, उनमें 18 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों का अनुमान है कि 1500 मेगावाट इन परिवारों को हम लोग इस ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 1500 मेगावाट कमर्शियल बिल्डिंग को भी हम सौर ऊर्जा प्लांट से आच्छादित करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सामान्य घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के जिस कार्यक्रम को पहले ही यहां पे जारी किया है, इसमें नेट मीटरिंग के माध्यम से और कॉमर्शियल और औद्योगिक संस्थानों के लिए नेट बिलिंग की भी एक योजना को राज्य सरकार ने पहले ही लागू करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के इस अभियान को आगे बढ़ाने, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। बुंदेलखंड में जितनी संभावना है, उस संभावना को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। और केवल अभी जलाशय ही नहीं, हमारे पास बड़ी संख्या में जो हमारे प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की लैंड का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदेश की अन्नदाता किसानों के सिंचाई के लिए नहरों का एक बड़ा संजाल प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा नहरों के माध्यम से दी है। मेरा मानना है इनका भी उपयोग हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से सोलर ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, तो अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन में भी यह हमें मदद देगी। मुझे विश्वास है कि जैसे अवाडा ग्रुप ने बुंदेलखंड में बांदा में रुचि लेकर के अपना ये सोलर प्लांट स्थापित किया है, जैसे उन्होंने इस सोलर प्लांट के लिए उपयोग में आने वाले पैनल के निर्माण का प्लांट भी प्रदेश के अंदर लगाने के अपने उस वायदे के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत अवाडा ग्रुप इस दिशा में कार्य करेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार के या प्रदेश के अंदर स्टेट स्किल मिशन के साथ जुड़ते हुए या यहाँ के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हुए वहां पर जो बच्चे पहले से अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी अगर उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए उन्हें भी हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे, तो जो लगभग 60,000 सोलर मित्र हमें प्रदेश के अंदर बनाने हैं, जिनमें 6,000 के आसपास हम लोग लगभग उनकी ट्रेनिंग के कार्य को पूरा कर चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो हम लोग अभी हर प्रदेश की बड़ी सिटी को, जैसे अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन्हें हम सोलर सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं,
ऐसे ही प्रदेश बुंदेलखंड का क्षेत्र हमारे लिए एक विस्तृत क्षेत्र है और वहां पे सोलर की जो एनर्जी की जो स्थिति है उस दिशा में बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत कुछ संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, बिंद क्षेत्र में विकसित हो सकती हैं। इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए अवाडा ग्रुप जैसे अन्य संस्थान आगे आएंगे और उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के सृजन करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अवाडा ग्रुप को मैं आज के इस सोलर प्लांट के सफलतापूर्वक संचालन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह सोलर प्लांट बुंदेलखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और बुंदेलखंड जो हमारे लिए अक्षय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, उसके इस महत्वपूर्ण स्रोत को वह अधिक से अधिक उपयोग करने में राज्य सरकार और बुंदेलखंड वासियों का सहयोग करेगा। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड वासियों को इस सोलर प्लांट के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। विकास की परियोजना के साथ जुड़ने वाले जितने भी कार्मिक हैं, उनके रोजगार का सृजन हुआ है, उन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। अवाडा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देते हुए उत्तर प्रदेश ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य के अनुरूप पॉलिसी के अंतर्गत अन्य निवेश के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। सीएम योगी ने अवाडा ग्रुप के पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने बताया है कि इस पावर प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा और सीएम योगी ने इस ग्रुप का वर्चुअली उद्घाटन किया है। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने सिर कटी लाश का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। बता दें कि मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा है, जहां मानव खोपड़ी लाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। बाकायदा 5 लाख में सौदा तय हुआ था। इसके बाद आरोपी विकास और धनंजय ने एक ऐसे शख्स की लाश की तलाश की जो अनाथ हो। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं और मृतक का नाम राजू था, जो बिहार का रहने वाला था। आगे बताया कि ये जो सर था, उन्होंने उनके पास करीब 1 हफ्ता रहा। उसमें जो काला जादू और तांत्रिक पूजा करने का प्रयास किया। उसके बाद 7 दिन बाद जो परमात्मा है, जो अभी वांछित चल रहा है, उसने उसको डंप कर दिया। अभी फिलहाल ये पूछताछ में जानकारी हुई है और इसी जानकारी के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।